वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो कि होता है स्टेट। सबसे पहले हम स्टेट को समझ लेते हैं कि स्टेट क्या होता है रिएक्ट में, उसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसको किस तरीके से रिएक्ट में यूज़ करते हैं इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर स्टेट की बात करें तो इसकी डेफिनेशन की, स्टेट इन द रिएक्ट इज एन ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। आपका क्या है, स्टेट आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वेरिएबल है। that is used to store the dynamic data into the component। अगर आपको कंपोनेंट का डायनामिक डाटा स्टोर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्टेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हेन द स्टेट चेंज रिएक्ट ऑटोमेटिकली रीरेंडर दैट कंपोनेंट टू अपडेट द यूआई। आपको क्या होगा कि जब भी आप स्टेट चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका यूआई अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विदाउट स्टेट यूआई वुड बी ऑलवेज स्टे एट द सेम, यानी आपका क्या हो जाएगा कि वो कंपोनेंट आपका स्टैटिक हो जाएगा। एंड स्टेट इज यूज्ड इन ए बोथ फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। तो हमने अभी तक ये सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम इन्हें बताते हैं कि किस तरीके से आपका स्टेट काम करता है। कंपोनेंट की बात करें तो आपका रिएक्ट जो आपके यूआई होता है यानी वेबसाइट का जो डिजाइनिंग होता है उसे कंपोनेंट बेस्ड में रेडी करती है। उसके बाद उसमें हर एक सेक्शन को अगर आप चेंज कर रहे हैं यानी डायनामिकली उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से ऐड करते हैं ये हम बताएंगे। ऑलरेडी हमने एक टॉपिक पढ़ा था आपका वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम के हेल्प से हम हर एक कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं, यानी आपका रिफ्रेशमेंट उसमें नहीं होगा और वो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। किस तरीके से होती है ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमने हमारा फंक्शन कंपोनेंट एक्सप्लोर कर लिया, इसके बाद हमारा क्लास कंपोनेंट हमने एक्सप्लोर किया। इन दोनों में ही हमारी स्टेट चेंज की जा सकती है। अगर हम फंक्शन कंपोनेंट की बात करें तो फंक्शन कंपोनेंट में आपके हुक्स ऐड हुए थे। अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो आप हुक्स के हेल्प से कर सकते हैं। और क्लास कंपोनेंट में आप किसका यूज़ करते हैं, आपका इसमें स्टेट का ही यूज़ करते हैं, स्टेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से आप कंपोनेंट की जो स्टेट है उसे चेंज कर सकते हैं। स्टेट की बात करें तो इससे हम एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से। अगर यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा किसी भी डिवाइस पे आपकी जो यूआई है यानी आपका वेबसाइट का व्यू है वो हो रहा है। इसमें हमने क्या कर रखा है, एक सेक्शन है हमारा जो कि आपका आ जाता है जिसमें हमारा क्या हो रहा है कि आपका कुछ रेंडर हो रहा है। जिस तरीके से हम मान लें कि यहाँ पे हमारा काउंट है, इसमें हमारा समझ लेते हैं हमारा इसमें एक काउंटिंग की गिनती हो रही है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपका इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। फिर हमने क्या कर रखा है कि इसमें हमने दो बटन इसमें इंट्रोड्यूस करा रखे हैं। जो बटन है इसमें वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। तो इसमें हमने दो बटन आपका इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए। इसमें एक आपका हो गया इंक्रीमेंट का, एक आपका हो गया डिक्रीमेंट का। तो हम क्या चाहते हैं कि हम इस बटन पे जब भी क्लिक करें तो क्या हो कि आपका जो सेक्शन है वेबसाइट का जिसपे काउंट लिख रखा है इस पे इंक्रीमेंट हो, यानी इस पे गिनती बढ़े। यानी आपका क्या है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। इसके बाद आपका डिक्रीमेंट पे क्लिक करें तो आपका ये डिक्रीज हो नंबर जो काउंटिंग है। तो इस तरीके से इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक वेबसाइट का यानी यूआई चेंज कर रहे हैं। यानी ये वाला सेक्शन हम क्या कर रहे हैं, डायनामिकली चेंज कर रहे हैं। यानी इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी ये वेबसाइट का ये वाला सेक्शन चेंज हो रहा है। इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये चीज क्या हो रही है, यही चीज हमारी क्या हो रही है, डायनामिकली चेंज हो रही है। कैसे चेंज होती है, इसी को हम स्टेट कहते हैं। यानी हमने इस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है यूआई है उसका ये सेक्शन हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं। आई होप आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं किस तरीके से इसे हम स्टेट चेंज कर सकते हैं कंपोनेंट में। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन कंपोनेंट की हेल्प से किस तरीके से स्टेट चेंज की जा सकती है। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आइए देख लेते हैं किस तरीके से वीएस कोड में जाके कि किस तरीके से रिएक्ट में स्टेट को चेंज किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने वीएस कोड में आते हैं, एक ऐप डॉट माई ऐप करके एक रिएक्ट की ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं इसके स्टेप्स को कि वाइट की ऐप किस तरीके से इंस्टॉल की जा सकती है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ऐप डॉट JSX में आ जाते हैं। ऐप डॉट JSX में जो अननेसेसरी सिंटैक्स है उनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो इसमें जितने भी अननेसेसरी सिंटैक्स है इनको रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका पेज क्लियर हो चुका है।
इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, यूज स्टेट। हाँ, इसमें जो लोगो थे, जो पिक्चर थी, उनको भी है ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपका है ना इसमें है ना यूज स्टेट की हेल्प से है ना आप है ना स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसके लिए हमें क्या सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है यूज स्टेट। ये हमारा क्या है, एक हुक है। हुक को है ना यूज स्टेट करके हमारा हुक होता है, उसे इंपोर्ट करते हैं। जितने भी आपके है ना यूज इफेक्ट होते हैं या जितने भी हुक हैं, पहले उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट कीवर्ड का इंट्रोड्यूस करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में यूज स्टेट टाइप करेंगे। तो ये हमारा है ना रिएक्ट से आपकी जो फाइल होती है डॉक्यूमेंट, उसमें से आपका है ना क्या होगा कि यार यूज स्टेट आपका इंपोर्ट हो जाएगा। यूज स्टेट आपका है ना इंपोर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें आपके फंक्शन कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि फंक्शन कंपोनेंट आरएफसी की हेल्प से इंट्रोड्यूस होता है। इसके बाद हमें ना इस यूज स्टेट को अगर यूज़ करना है उसको, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। इसमें है ना काउंट करके आपका क्या आ जाएगा, एक वेरिएबल है। सेट काउंट हमारा क्या होगा, एक फंक्शन है। या यूज स्टेट हमारा यूज स्टेट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें है ना हम है ना पैरेंथेसिस में है ना यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू दे देंगे। इनिशियल वैल्यू मतलब कि आपका ये जीरो काउंट है, इसकी इनिशियल वैल्यू आपके इसमें यूज हो जाएगी। ये हमारा यूज स्टेट का सिंटैक्स कहलाएगा। तो आप यहाँ पे है ना लिख सकते हैं, दिस इज सिंटैक्स ऑफ यूज स्टेट। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि आप है ना किसी भी वेबसाइट का अगर स्टेट चेंज करना चाहते हैं रिएक्ट में कंपोनेंट का, तो हम है ना यूज स्टेट का यूज़ करते हैं। फंक्शन कंपोनेंट की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे है ना H3 को है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें हम है ना क्या काम करते हैं, काउंट टाइप कर देते हैं, कॉलन लगा देते हैं, हम स्पेस दे देते हैं, इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसमें काउंट वेरिएबल को है ना पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कराते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा क्या आ गया, काउंट 0 आ गया। इसे है ना हम कर सकते हैं H2 में ही कर देते हैं इसे, इसको। तो थोड़ा है ना हमारा इसका जो साइज होगा टेक्स्ट का वो बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका क्या आ गया, काउंट 0 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसमें आपके यूज स्टेट में है ना यानी 0 है, उसके है ना काउंट की जो इनिशियल वैल्यू है वो इसमें है ना 0 हो गई, इसलिए आपका है ना ये इसमें वैल्यू क्या आ गई, आपकी 0 आ गई। नेक्स्ट इसमें हम है ना नेक्स्ट टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि होता है बटन। बटन को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके ओपनिंग टैग में आ जाएंगे, इसमें है ना ऑन क्लिक इवेंट, यानी आपके जो माउस के जो इवेंट होते हैं उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि होता है हमारा ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना सबसे पहले हम है ना अपने सेट काउंट मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। सेट काउंट मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना हम एक फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं। फंक्शनलिटी ऐड क्या करनी है, जो हमारा है ना काउंट वेरिएबल है, इसमें हम क्या चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं। +1 के इंक्रीमेंट हमने है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। और फिर इसमें है ना बटन का इसमें नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट। इसे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका क्या आ गया, एक है ना बटन इंट्रोड्यूस हो चुका है। आपकी इनिशियल वैल्यू इसमें 0 हो रही है। अब इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो आपका है ना इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो इस पर है ना क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें है ना इसकी स्टेट चेंज हो रही है। आइए पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से स्टेट चेंज की जा सकती है अकाउंट में। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, इसको एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, सबसे पहला है ना यूज स्टेट, यानी हमारा ये एक हुक होता है। फंक्शन कंपोनेंट पर्टिकुलर बात चल रही है, तो फंक्शन कंपोनेंट में है ना यूज स्टेट हमने यूज किया। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, यूज स्टेट को है ना कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद फंक्शन कंपोनेंट के है ना जो आपका रिटर्न और फंक्शन कंपोनेंट के बीच का जो गैप होता है उसमें हमने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है कॉन्स्ट के हेल्प से। इसका ये क्या है, हमारा यूज स्टेट का सिंटैक्स है। तो इसमें हमने कॉन्स्ट टाइप किया कीवर्ड, इसके बाद अपने एक एरे दिया। ये हमारे क्या है, डिस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं कि हमारे क्या है डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। उसके बाद हमने काउंट वेरिएबल पास किया, इसमें एक सेट काउंट यानी एक फंक्शन पास किया। इनिशियल हमारा क्या आएगा, एक ये वेरिएबल है, ये हमारा एक फंक्शन है। अब है ना इसमें हमने क्या कर रखा है, यूज स्टेट अपने यानी इस स्टेट को है ना यूज किया है। इसके बाद हमने पैरेंथेसिस में इसकी इनिशियल वैल्यू दी है, जो कि आपके इस वेरिएबल की है 0। अब इस वेरिएबल को, जो हमारा काउंट नाम का वेरिएबल है, इसको हम है ना
प्रिंट करवाना है अपने UI पे, जो कि आपका यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो इसके लिए क्या कर रखा है, सबसे पहले S2 टैग हमने इंट्रोड्यूस कराया। S2 टैग इंट्रोड्यूस कराने के बाद काउंट टाइप किया, अपने कॉलन को इंट्रोड्यूस किया, और इसके बाद इस वेरिएबल को यूज करना है। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराया। इसमें हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट टाइप करेंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, अपने वेरिएबल को पास कर दिया काउंट। तो आपने देखा होगा कि इनिशियल वैल्यू आपकी है ना 0 आ गई। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, नेक्स्ट टैग इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है, जो हमने है ना इसमें बटन टैग को इंट्रोड्यूस करा है। इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने ओपनिंग टैग में ऑन क्लिक इवेंट, जो जितने भी माउस के इवेंट होते हैं हम उन्हें ना इवेंट कहते हैं। तो आपके है ना ऑन क्लिक इवेंट को हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया। उसके बाद इसमें हमने ना एक फंक्शनलिटी ऐड करी सेट काउंट में। सेट काउंट में हमने क्या करा कि काउंट वेरिएबल को पास किया, उसमें 1 का इंक्रीमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया। और इसके बाद इसमें है ना एक टेक्स्ट पास कर दिया इंक्रीमेंट। तो आप देख सकते हैं एक बटन इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। बटन इंट्रोड्यूस हो गया तो इस बटन पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा कि आपका है ना काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी आपके पर्टिकुलर UI की सेक्शन की ये जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। तो इसमें आपका है ना पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है और आपकी स्टेट भी चेंज हो रही है। आई होप आपको है ना सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टेट आपकी चेंज होती है। एक दो बटन और इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसमें है ना अलग अलग फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, एक और इसमें बटन इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि आपका हम कराएंगे डिक्रीमेंट का। तो इसी को है ना हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, यानी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें हम कुछ नहीं करना है, यहाँ पे +1 की जगह हमें है ना यहाँ पे -1 कर देना, -1 कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये आपका इंक्रीमेंट है यहाँ पे हम है ना टाइप करेंगे डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट टाइप कर देंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका है ना इसमें है ना एक और इंट्रोड्यूस बटन हो चुका है। इसमें हमने देखा, अब इस पर हम जब भी क्लिक करेंगे तो हमारी फंक्शनलिटी क्या होगी, जो माइनस की होगी। तो आप स्टेट देख सकते हैं चेंज हो रही है। इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, आपके इंक्रीमेंट हो रहा है, और डिक्रीमेंट में आपका क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट काउंट क्या हो रहा है। नेक्स्ट इसमें एक और बटन हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि आपका रीसेट का होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें ना कॉपी करना है, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसमें है ना हमें सबसे पहले है ना इसमें इसका नेमिंग को चेंज कर देना है, जो कि होगा आपका रीसेट। रीसेट के बाद इसमें हमें क्या करना है, सेट काउंट में 0 टाइप कर देना है। आपको कोई फंक्शनलिटी नहीं देनी है, बस एक वैल्यू देनी है 0। Ctrl+S प्रेस करते हैं तो इसमें हम जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आप इंक्रीमेंट देख सकते हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट हो रहा है, और रीसेट कर रहे हैं तो इसमें आपका है ना काउंट 0 पे हो जा रहा है। आई होप आपको है ना ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट फंक्शनलिटी ऐड करी बटन पे। इसमें और एक आप है ना लाइक के बटन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें +5 का इंक्रीमेंट करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो फंक्शनलिटी भी आप है ना कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो है ना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।